नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल विजन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूके ट्रिपल एससी ने 26 जुलाई 2021 को ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर के पदों पर विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे इसको भरना है और क्या इसमें भरते वक्त जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आपको पता लगेगी। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। पहले ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर का अलग अलग एग्जाम होता था, लेकिन इस बार से जो आयोग है वो दोनों का कंबाइंड एक ही पेपर कराएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 26 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इसकी जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 3 अगस्त है। ठीक है, 3 अगस्त से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। ठीक है, और शुल्क जमा करने की जो आखिरी डेट है वो 18 सितंबर है। ठीक, और जो एग्ज़ाम है उसका टेंटेटिव डेट जो है, यानी कि अनुमानित समय है जो, ये दिसंबर 2021 में हो सकता है ना। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकली हैं 60 वैकेंसी हैं किसके लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए। ठीक है, और 15 हैं सर्वेयर की। ठीक, तो टोटल हो जाती हैं 75। ठीक है, तो 75 पोस्टों पे ये विज्ञप्ति जारी हुई है ना। और इसको कैसे भरना है, आपने OTR जो है वेबसाइट में जाना है ना, वहाँ पे OTR का लिंक दिया होगा, उसमें जाके अपनी प्रोफाइल आपने बनानी है। ठीक, और उसको क्या करना है, पूरा भर देना है काफ़ी ध्यान से, है ना। उसमें ध्यान रहे कि त्रुटि ना हो। ठीक है, तो उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। तो OTR भरने के बाद आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है और फिर फीस सबमिट करके उनका प्रिंट आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, अगर आपको OTR भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सहायता के लिए क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आयोग के ही नंबर हैं। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया है, या ईमेल के जरिए भी आप जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक, और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो पहले तो ऑफलाइन होते हैं पर अब आयोग सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको SMS के द्वारा आपके ईमेल पे, ठीक है, या मोबाइल नंबर पे आयोग द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना वही ईमेल और मोबाइल नंबर दें जो आपका चल रहा हो। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और जो एडमिट कार्ड है वो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, कब, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी। ठीक है, यानी कि डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऑनलाइन ही आपने डाउनलोड करना है। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए, है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आई हैं, है ना, किस किस डिपार्टमेंट के लिए हैं। तो दोस्तों ड्राफ्ट्समैन की एक पोस्ट है, यह है किसके लिए, संस्कृति निदेशालय के लिए। ठीक, तो इसमें जनरल की है एक। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका जो वेतनमान है, ठीक, ये 29,200 से 92,300 है, लेवल 5 के अंडर में, है ना। और एज लिमिट जो है 18 टू 42, 18 से 42 साल के लोग इसे भर सकते हैं। ठीक, तो इसे फिल करने के लिए कौन एलिजिबल होंगे, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। या दूसरा क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में आपने क्या किया होना चाहिए, या तो आपका प्रमाण पत्र यानी कि ITI या डिप्लोमा आपका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में या मानचित्रकार के लिए। ठीक है, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक, उसके बाद अगर समान अंक होंगे, दो बंदों के अगर समान अंक होंगे, तो जो जिसकी एज ज़्यादा होगी यानी कि ज्येष्ठ अभ्यर्थी को क्या होगा, उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है ये भी किसके लिए है, मानचित्रकार के लिए है ना, यानी कि ड्राफ्ट्समैन के लिए 27 पोस्ट हैं। ठीक, किसमें, वन विभाग में। ये है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं SC के लिए, ठीक है, 2 पोस्ट, ST के लिए भी 2 पोस्ट हैं। ठीक है, OBC 2 पोस्ट हैं, और EWS, ठीक, EWS यानी कि आर्थिक कमजोर वर्ग कितना है, चार पोस्ट हैं। ठीक है,
और दोस्तों जनरल की जो है इसमें 17 पोस्ट हैं, ठीक, जिसमें से 7 हैं वुमेन के लिए और एक एक्स आर्मी के लिए है, ठीक है। तो जनरल में अदर के लिए बच जाती हैं 7 पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों टोटल जनरल में कितनी है, 13 पोस्ट हैं, और है ना, जनरल अदर में कितनी है, 13 है। और टोटल जनरल की देखें तो टोटल वैकेंसी, सॉरी, तो टोटल वैकेंसी जो है 27 है, ठीक है। जनरल के लिए कितनी है, 17। तो इसमें जो वेतनमान है वो 35,400 से 1,12,400 है, लेवल 6, ठीक है। एज लिमिट सेम है। और एलिजिबल कौन होंगे, ITI, ठीक है। आपने अगर मानचित्रकार का आपके पास क्या है, प्रमाण पत्र है, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी जो पोस्ट है किसके लिए है, मानचित्रकार के लिए है ये भी, ठीक है। टोटल 17 पोस्ट हैं, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं ये किसके लिए है, कृषि विभाग में। तो सामान्य के लिए यानी कि जनरल के लिए कितनी है, 13 वैकेंसी है इसमें, ठीक है, जिसमें से वुमेन के लिए 4 हैं, एक्स आर्मी के लिए 1 है, ठीक। अदर में कितनी आती हैं, 7 आ जाती हैं जनरल में, ठीक है। तो टोटल 17 पोस्टें इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें भी लेवल 6 है वेतनमान, एज भी सेम है, ठीक है। और जो है एलिजिबल कौन होंगे, ये जितने भी दिए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कोई भी, ठीक है, जो भी इसमें गिवन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये भी किसके लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए है, ठीक है। 10 पोस्ट हैं, ठीक। यह नगर निगम में 1 पोस्ट है जनरल की, और नगर नगर है ना, देहरादून के लिए है। और नगर निगम हरिद्वार के लिए कितनी है, 2 हैं, ठीक। और नगर निगम रुड़की के लिए 1 है, काशीपुर के लिए भी 1 है, जनरल की है, ठीक है। और नगर निगम हल्द्वानी के लिए भी 1 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये नगर निगम के लिए टोटल 10 पोस्टें हैं, ठीक है। और देख सकते हैं आप नैनीताल के लिए, ऋषिकेश के लिए, पौड़ी के लिए और कोटद्वार के लिए, ठीक। और इसमें भी लेवल 5 लगेगा, ठीक है। तो शैक्षिक अर्हता जो है आपका क्या होना चाहिए, पहला तो केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त या संस्थान से क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका डिप्लोमा या ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। फिर 5वीं जो पोस्ट है दोस्तों ये भी ड्राफ्ट्समैन की है ना। 5 पोस्ट हैं, एक इसमें लघु सिंचाई विभाग में है, ठीक है। तो SC के लिए 2 हैं और जनरल के लिए 3 हैं, ठीक। और इसमें भी लेवल 6 लगेगा, ठीक है, एज लिमिट सेम है। नेक्स्ट दोस्तों सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर की टोटल 15 वैकेंसी है ना, 60 ड्राफ्ट्समैन की और 15 है सर्वेयर की। तो ये वन विभाग के लिए हैं, ठीक है। तो ये हैं EWS के लिए, ठीक, और जनरल के लिए, ठीक है। तो EWS के लिए 4 और जनरल के लिए 11, टोटल कितने हो गए, 15 वैकेंसी हैं सर्वेयर की, ठीक है। और लेवल 6 लगेगा इसमें, है ना। तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सर्वेक्षण विषय में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम, अथवा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी थी, ठीक है, 60 ड्राफ्ट्समैन की और 15 सर्वेयर की। अब देख लेते हैं जो इसका एग्जाम होगा, है ना, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक। 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितना, सामान्य और OBC के लिए 45% लाने अनिवार्य होंगे, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 1/4 यानी 0.25 अंक काट दिया जाएगा, ठीक। तो वैसे तो एग्जाम ऑनलाइन होगा, अगर ऑफलाइन होता है तो प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन भी हो, लेकिन चांसेस ऑनलाइन के ही हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन ही करा रहे हैं आयोग सभी एग्जाम कंडक्ट। लिखित परीक्षा अगर CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इस स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे, ठीक है।
तो जो आंसर की होगी वो आप चेक कर सकते हैं जब आपको आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद। ठीक। और लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस होगा दोस्तों वो डिप्लोमा बेस्ड होगा, है ना, या आईटीआई के बेस पर होगा। ठीक है। तो सिलेबस जो है, जो भी आपके डिप्लोमा में या जिसने आईटीआई की है, आईटीआई में जो भी आपके क्या होंगे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है प्रिपरेशन करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो हम आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे। ठीक। तो एज की जो गणना है ना, आयु गणना जो है वो 1 जुलाई 2021 के आधार पर होगी। ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के जो भर्ती होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो आवेदन करने के पात्र होते हैं जो अभ्यर्थी, ठीक है, कौन होते हैं, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में ही स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की गई हो। ठीक है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हों, ठीक है, उन्हें क्या करना होगा, डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये लेना अनिवार्य होगा। आरक्षण यानी कि ऊर्ध्व आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण दोनों इसमें एप्लीकेबल होंगे। और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो ईडब्ल्यूएस उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, है ना, एससी, और अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, और ओबीसी, इनका जिन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है, उन्हीं को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जनरल वाले, ठीक, सामान्य जाति के। अब देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले UKSSC की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इसमें जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले OTR लिंक पे क्लिक करना है, यानी OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपने बनाना अनिवार्य होगा। आपने यूजर नेम डाल देना उसमें, और ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा हो उसमें आपने डाल देना है। ठीक है। तो आपका OTR प्रोफाइल बन जाएगी, उसके बाद आपने उसे सेव कर देना है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के आपने OTR फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो जल्दीबाजी में मत करना क्योंकि त्रुटि हो सकती है, तो इसलिए ठीक से आपने फिल करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है। और जो फोटो होंगी, ठीक है, सिग्नेचर और फोटो, वो आपने अपलोड करनी है, स्कैंड सिग्नेचर एंड फोटो। ठीक है। तो जो साइज़ रहेगा पासपोर्ट साइज मैक्सिमम 50 KB, है ना, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर भी 50 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है। और बाएं हाथ का अंगूठा, तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक। तो अच्छे से ध्यान से आपने फॉर्म फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार फिर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, है ना। और सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, पेमेंट कर देना है। ठीक है। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या CSC केंद्र से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पेमेंट फीस है वो कितनी है, जनरल और OBC वर्ग के लिए 300 रुपये है। ठीक है। SC ST और EWS के लिए 150 रुपीज़ है। ठीक। और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 है ना। तो निर्धारित तिथि तक शुल्क जो है क्या होना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए, है ना, तभी आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। तो दोस्तों आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों और शर्तों को पढ़ें। ठीक है। तो इनको आपने ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक। तो दोस्तों ये था ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर का नोटिफिकेशन। ठीक है, जो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप इसको डिटेल में खुद पढ़ना चाहें तो दोस्तों इसका जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अभी होगा कि कब होगा। ठीक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन
जारी हो चुका है तो एग्ज़ाम तो होगा ही ना कभी जब भी होगा हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी प्रिपरेशन मजबूत रखनी है। ठीक है, ताकि जब भी एग्ज़ाम डेट आए तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आए मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो उसके लिए आपको अभी से क्या करना है, अपनी कमर कस लेनी है। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और जेईई एग्ज़ाम के लिए जो कंटेंट है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी आप लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।